मित्रों, स्वागतम हिंदी के इस सत्र में, जिसमें हम तद्भव शब्दों की संधि लेके उपस्थित हुए हैं। आज आपका अभिनंदन करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो तद्भव वाली संधि है ना, बड़ी विचित्र है और बहुत विशिष्ट है। इसका प्रचार प्रसार बहुत ही कम है। तद्भव संधियां, तो हिंदी में तद्भव संधियां करके भी एक अध्याय है, जिसके बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं। वो प्रश्न आता है, परीक्षक कभी भी इससे प्रश्न पूछ लेगा और आप हक्के बक्के रह जाओगे कि भाई ये प्रश्न आया कहां से। ये तो न तो दीर्घ संधि का है, न गुण संधि का है, न वृद्धि का है, न अयादि का है, न व्यंजन है, न विसर्ग है। आया कहां से ये? ऐसा हो सकता है। तो ये हम तद्भव संधि के विषय में आज लेंगे। इसका अपना विशिष्ट स्थान है। असल में भाषा विज्ञान पर आधारित ये संधि, पता है कैसी है? भाषा विज्ञान पर आधारित है और हिंदी के तद्भव शब्दों पर ये लागू होती है संधि। तो आइए इसका स्वरूप देखते हैं कि ये कैसे आपके समक्ष लिखा जाएगा। देखिए, हिंदी तद्भव शब्दों की संधियां, मैं थोड़े से शब्द ले रहा हूं। बना हुआ है जैसे आपके पास आ गया नकटा, तो नकटा आ गया ना, सबसे पहले विच्छेद करना सीखो। विच्छेद करने की इसकी विधि अभी बता देता हूं मैं। वो ये है कि जब कभी ऐसा कोई शब्द आ जाए, नकटा, घुड़दौड़, कभी, तो इसको दो सार्थक शब्दों में तोड़ दो, आपकी संधि हो गई। एक चरण तो हो गया, 50% काम आपका हो गया। अपवाद और नाम यदि पूछा जाएगा तब आप अटक सकते हो, वो बाद में चर्चा करूंगा। तो चलिए पहले इसका विच्छेद करना सीखते हैं। विच्छेद करने का तरीका यह है, कोई भी शब्द है उसको दो सार्थक शब्दों में तोड़ दो। सार्थक शब्द होना जो हिंदी में प्रयोग में आते हो। जैसे मैंने नकटा किया, नाक एक सार्थक शब्द है, कटा एक सार्थक, नकटा बन गया, हो गया। बस 50% आपका काम हो गया। चलिए दूसरा लेता हूं मैं, घुड़दौड़। इसको भी मत लो, क्या क्या किया है मैंने संस्कार, वो बात की बात है। घुड़दौड़, घुड़दौड़ को जल्दी से तोड़ो दो भागों में। घोड़ा दौड़, हो गई संधि, हो गया विच्छेद, घोड़ा दौड़। चलो फिर से आओ और कभी को तोड़ो। कभी में इतना इजीली नहीं होगा, कभी में होगा कभी धन ही। तो घुड़दौड़ का होगा क्या? घोड़ा एक शब्द है, प्लस किया हमने, दौड़ दूसरा शब्द है, तो घोड़ा दौड़ होगा। कभी का क्या होगा? कभी का होगा कब, कब धन ही, ये कभी होगा। इस तरह से विच्छेद होंगे। तो विच्छेद के बारे में एक बार फिर से मैं आवृत्ति कर दूं नियम की, कि जब कभी आपको तद्भव शब्द का विच्छेद करना होगा, देखो संधि बंदी इतनी सरलता से नहीं सीख सकते आप। आपको पता चलना चाहिए कि तत्सम क्या है। आपको ध्यान होगा, हमने एक पाठ किया है तत्सम तद्भव का। वो नंबर देखना पड़ेगा किस नंबर में है। वो 1 से लेके 17 नंबर के बीच में तद्भव तत्सम संधि है। एक तद्भव तत्सम संधि नहीं, तद्भव तत्सम का विभेद है, उपसर्ग भी है। हमारा जो इससे पहले का जो वीडियो है, उसमें आप तद्भव और तत्सम शब्द कैसे कैसे होते हैं, वो यदि विवेक हो जाए आपको, तो आप जान सकते हो कि ये जो नकटा है, ये घुड़दौड़ है, कभी है, ये सब के सब क्या है? ये तद्भव शब्द है। इसकी अपनी संधि होती है, जैसा मैंने बताया आपको। दो भागों में तोड़ना है आपको, और दो भागों में तोड़ते ही दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए। घोड़ा दौड़ हो गई संधि, नकटा नाक धन कटा हो गई संधि। एक शब्द है आपका कभी, तो कब धन ही हो गई संधि, विच्छेद हो गया। ये हुआ कैसे? संधियों का नाम यदि पूछता है तो देखो, सुनो आप, इसमें क्या हुआ है। नकटा को जैसे अपन नाक धन कटा किया, तो अपन देखेंगे नाक कटा में कितने अक्षर है। नाक कटा में न, आ, क, अ, क, अ, ट, आ, 8 अक्षर है। कितने अक्षर है? 8 अक्षर है। और हमारे नकटा में कितने अक्षर है? नकटा में 6 अक्षर है। इसका मतलब ये हुआ 2 अक्षरों का हिसाब देना होगा नियम के अनुसार। तो हमने दे दिया हिसाब। नकटा में जो नाम है आ है ना, नाक कटा को मैंने तोड़ा है, तो आ को तो हमने कर दिया छोटा, तो ये 9 बन गया छोटा। तो 9 आ को छोटा करने को कहते हैं ह्रस्वीकरण, लघवीकरण या ह्रस्वीकरण। ये हमने आ को अ कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है, जब कभी कोई बड़ी मात्रा छोटी मात्रा में परिणत हो जाए, तब उस संधि को कहते हैं ह्रस्वीकरण। ये हो गया ह्रस्वीकरण। ये संधि पहले कभी नहीं आई थी। यहाँ भाषा विज्ञान के आधार पर जो तद्भव शब्दों की संधियां बन रही हैं, वहां पर ह्रस्वीकरण नाम की संधि होती है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास एक अक्षर घट गया, बचा 7। एक गया, ये एक का काम हो गया, अ हो गया, ये है ना।
अच्छा, दूसरा काम क्या करेंगे, यहाँ पे नकटा में देखिए क कितना है, क एक ही है ना, या नाक धन कटा में दो क है, तो एक क का हो जाएगा लोप। तो क में क्या क्या अक्षर है, क में क है और अ है, दो अक्षर का लोप करेंगे। तो क का लोप करोगे तो व्यंजन लोप कहलाएगा, और अ का लोप करोगे तो स्वर लोप कहलाएगा। इसका मतलब इस संधि में, इस प्रयोग में तीन काम हुए हैं। एक तो आ को अ किया है ह्रस्वीकरण, एक क का लोप किया है व्यंजन लोप, एक अ का लोप किया है स्वर लोप। इस प्रकार से तीन काम होने के बाद हमारे अक्षर बन गए नौ, अ मिलके नौ बन गया, ये दोनों मिलके बन गया नौ, और इसका लोप हो चुका है। तो क को और ट आ को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, कटा। ये नकटा शब्द इस तरह से बन गया। तो नकटा शब्द बनाने में हमने तीन संधियों का प्रयोग किया। ह्रस्वीकरण, नाक के आ को अ किया, कटा में क का लोप किया, कटा में क में जो अ था उसका भी लोप किया। इसलिए इसमें तीन संधि है और शब्द बन गया नकटा। संधि नाम कम पूछा जाता है, विच्छेद पूछा जाता है, संधि जोड़ने के लिए कहा जाता है। देखो, नाक धन कटा नकटा, गांव में अभी भी जिसने नाक कटा ली हो, या व्यंग्य में भी मजाक में भी नकटा बोलते हैं, तेरे नाक कटा दी, नकटे, नकटे मान जा। नकटे का मतलब इज्जत नहीं है तेरी, तेरी प्रतिष्ठा नहीं है, तने हमारा सम्मान गिराया है, तो छिछोरा है। इस तरह का भाव लाने के नकटा शब्द का, नाक जो है ना, नाक सम्मान का द्योतक है, नाक कटना सम्मान गिरना होता है। तो नकटा शब्द जो हम ग्रामीण परिवेश में बोला जाता है, उसका ये भाव है नाक कटा। और ये बना कैसे है, तो आ को अ करने से, क में जो अ है इन दोनों के लोप करने से, सबको जोड़ देने के बाद नकटा शब्द बनता है। ठीक है ना। अब हम आते हैं घुड़दौड़ के ऊपर। घुड़दौड़ आप देखोगे तो घुड़दौड़ में ये स्थिति है, देखो आप, घुड़दौड़, इसको पहले विच्छेद कर लेते हैं। घुड़दौड़ का विच्छेद क्या होगा, आप फिर से वही नियम लगाओ, दो सार्थक शब्द अलग अलग होने चाहिए, जो सार्थक हो, हिंदी भाषा में बोले जाते हो। तो बोल के देखो, घोड़ा शब्द बोला जाता है तो घोड़ा कर दो एक, और दौड़, दौड़ शब्द भी एक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा शब्द है। घोड़ा और दौड़ दो शब्द हमें मिल गए, दोनों मिल गए, दोनों को अलग करके प्लस लगा दो, हो गया आपका घुड़दौड़ संधि विच्छेद। ये बन गया संधि विच्छेद, आपका हो गया 50% काम। घुड़दौड़ का विच्छेद घोड़ा दौड़ कर देना, ये काम हो गया। अब संधि नाम की बात आती तो देख लेते हैं। देखिए, घोड़ा में क्या क्या अक्षर है, घ है, ओ है ना, ड़ है, आ है, और दौड़ में तो कोई बदलाव नहीं है, दौड़ यहां भी है और दौड़ यहां भी, दौड़ यहां भी है, दौड़ यहां भी, तो दौड़ दौड़ में कोई विभेद नहीं है, खाली इसी का विश्लेषण करना है। अब देखो, घ में जो ओ है ना, उस ओ को ऊ करने को हम कहेंगे ह्रस्वीकरण। ये देखो, ओ को ऊ होना ह्रस्वीकरण कहलाता है। भाई ओ जो है ना, ये दीर्घ, फिर से मेरा पहला जो वीडियो है वर्णों वाला, वहां जाना पड़ेगा इस सिद्धांत मत को समझ। देखा, मतलब शुरुआत वाली बात पक पक पे आगे की स्थितियों में लगते रहते हैं। आप यदि छोटा ओ मानते हो उसको तो गलती पे हो, आप यदि छोटा ए को छोटा ए मानते हो, छोटा ओ को छोटा ओ मानते हो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि छोटा ए नहीं है, छोटा ओ नहीं है। ए दीर्घ ए है, ओ दीर्घ ओ है। इसको हिंदी वाले जो साथी हैं वो छोटा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ बोल, बड़ा को तो बड़ा बोलना ठीक है, छोटा ए को छोटा ए बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा है ही नहीं। छोटा ए में अ ई है और छोटा ओ में अ ऊ है, जो दो से बने हुए होते हैं। जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो तो लखपति कहलाएगा ही कहलाएगा। तो जिसके पास दो चीज है वो छोटा कैसे हो सकता है। तो ये छोटा ए नहीं है, छोटा ओ नहीं है, ये दीर्घ ए और दीर्घ ओ है। तो देखो, दीर्घ ओ जो है ना, दीर्घ है, तो इसको जब छोटा करें, छोटा तो ये हुआ, ऊ हुआ छोटा, तो ओ को ऊ करना छोटा होना होता है। ओ को ऊ किया तो ह्रस्वीकरण हो गया। ऐसे ही जो घोड़ा में जो आ है ना, आ को अ करना छोटा हो गया, तो ओ को ऊ करना ह्रस्वीकरण, और आ का अ करना ह्रस्वीकरण, यानी दो ह्रस्वीकरण करने के बाद घोड़ा घुड़ बनता है। घुड़ली, घुड़ली अपने राजस्थान के लोकल भाषा में भी घुड़ली, घुड़, इस तरह से घोड़ा के लिए घुड़ शब्द का प्रयोग होता है। और ये घोड़ा शब्द आएगा घोटक शब्द से। देखो, संस्कृत का जो घोटक शब्द है वहां से घोड़ा शब्द बना हुआ है, और बाद में घुड़ली और घोड़ बन करके हमारे लोकल भाषा में ये प्रयुक्त होते हैं ये शब्द। तो घोड़ा का घो का ओ बनना हमने निकाला,
ओ को ऊ किया ह्रस्वीकरण हुआ, आ का अ किया ह्रस्वीकरण हुआ, सबको जोड़ दिया तो क्या बनेगा? घुड़दौड़। तो इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे 2 बार ह्रस्वीकरण का काम किया है, तब जाके घुड़दौड़ शब्द बना है। तो हम कहेंगे घुड़दौड़ शब्द में ह्रस्वीकरण संधि है। घुड़दौड़ शब्द में क्या संधि है? ह्रस्वीकरण संधि है। ये हमारा स्थापित मत बन गया नाम का। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अपने पास क्या शब्द है। हमारे पास शब्द है कभी। अब कभी का विशेषण मैं बहुत बढ़िया से आपके सामने कर देता हूं, तो आप देखेंगे, आपको आनंद आ जाएगा कि कभी क्या है। देखिए, कभी शब्द है, कभी को पहले तोड़ लो अच्छी तरह से। ये हमारे पास कभी है, इसका विच्छेद तो क्या हो जाएगा? इसका विच्छेद होगा कब और ही। कब धन ही। ये कैसे बना, क्या हुआ, इसके कारण पे जाते हैं। देखो, कब धन ही। कभी को तोड़ो पहले। क है, फिर अ है, फिर भ है और फिर बड़ी ई है। ये है कभी। और विच्छेद क्या है? विच्छेद देखो, यहां पे विच्छेद है कब और ही। तो कब और ही में से क है, ब है, अ है ना, ह है और बड़ी ई है। अब यह हिसाब लगाओ, कभी में कितने अक्षर है? कभी में 4 अक्षर है साहब। कितने अक्षर है? 4 अक्षर है। और कभी में कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 अक्षर है साहब। वाह, समझ में आ गया सब हमें। यह 4 अक्षर है। जब कभी बनाते हो तो 4 अक्षर हो जाता है, और जब कभी का लिखते हो तो कभी। कभी एक सार्थक शब्द है, ही एक सार्थक शब्द है। दोनों की संख्या की गणना करते हैं अक्षरों की, हमें 6 अक्षर नजर आते हैं। हमें साफ पता चल गया इसमें से 2 अक्षर के साथ कुछ तो कुछ करना है, क्योंकि हमें आना है 6 से उठ के 4 पे। तो क्या क्या हटाना है? देखो, इसमें क है, अ है, तो क और अ को सुरक्षित कर दो। इसको कर दिया सुरक्षित। अच्छा, ब है क्या? ब तो है ही नहीं। अरे यार, ब तो है ही नहीं। ई है, ई को कर दिया सुरक्षित। ठीक है ना, ई को हमने सुरक्षित कर दिया। तो हम क और अ को सुरक्षित कर दिया और ई को सुरक्षित कर दिया। अब क्या हुआ है कभी बनाने में? ब को भाव हुआ है। देखो, ब को क्या हुआ है? ब को भाव हुआ है। और इस अ का लोप हुआ है, इस ह का लोप हुआ है। और ये ई जो सुरक्षित रख रखा हमने, इसको नीचे ले लेते हैं। क, भ और ई को नीचे उतार लाए हम। दोनों को जोड़ोगे तो बन जाएगा कभी। क्या बन गया? कभी। तो यहाँ पे 2 अक्षर कम करेंगे और अक्षर में बदलाव भी करेंगे। देखिए, हमने क्या किया? ब का और अ का लोप कर दिया। देखो, ब का, आपको समझना ये है कि हम कर क्या रहे हैं। ये देखो आप, ब भ बना है और अ का लोप हुआ है। ये जो अ है ना, ये पूरी तरह से लुप्त हो गया है ये, और ह भी लुप्त हुआ है। अब देखो, हमने ई को यथावत रखा है, क को यथावत रखा है, ब को भ किया है, अ का लोप किया है, ह का लोप किया है। तभी तो क अ को यहां उतारा, ब को भ किया, अ और ह को हटा दिया और ई को आके भ से मिला दिया। तो क्या बन गया? कभी बन गया। अब देखो, ये ब को भ होने को हम कहते हैं महाप्राणीकरण। महाप्राणीकरण। आप कहोगे साहब ये क्या कह रहे हो आप? भाई, मैं ये कहूंगा, जब कभी ब को ब करते हो ना, ब जब भ बनता है, तब इसे हम महाप्राणीकरण कहते हैं। बस भाई, जब किसी चीज में से जल निकाल देते हो तो निर्जलीकरण होता है। जैसे ऐसे ब को भ करने का, यानी तीसरे अक्षर को चौथा अक्षर जब भी करोगे आप, तब उसे महाप्राणीकरण कह दो। हो गया काम, कोई लफड़े में नहीं जाना है। आपको एक ही चीज याद कर लो, क्या? कि जब कभी तीसरे को चौथा करोगे, इसे महाप्राणीकरण कहते हैं। तो ब का भाव हुआ है महाप्राणीकरण। अच्छा, ह का क्या किया है? लोप किया है। अ का क्या किया है? लोप किया है। तो अ को क्या नाम देंगे हम? स्वर लोप। क्या नाम देंगे? स्वर लोप संधि है। ह को क्या कहेंगे? ह को कहेंगे व्यंजन लोप। क्या नाम है? व्यंजन लोप।
व्यंजन लोप। अब देखिए संध्या कितनी हो गई इसमें। आपने कभी बनाने में कब और धन ही करके कब धन ही संधि विच्छेद कर दिया, और क औ को यथावत रखा, और ब को आपने भौ किया, यानी महाप्राणीकरण संधि एक कर दिया आपने। दूसरा आपने अ का लोप किया तो स्वरलोप हो गया दूसरा नाम। दो संधि क्या किया आपने, स्वरलोप किया, है ना। और तीसरा क्या किया, ह का लोप किया आपने, तो बन गया आपका तीसरी संधि व्यंजन लोप। इसका मतलब ये हुआ कि आपने तीन संधि करके इस कभी शब्द का निर्माण किया। क्या क्या संधि की आपने, आपने की महाप्राणीकरण संधि, आपने की स्वरलोप संधि, आपने की व्यंजन लोप संधि, तब जाके आपका शब्द बन गया कभी। ये है भाई तद्भव शब्दों की जो संधि है वो ये है। तो इन सारी बातों को समझना है आपको, तब जाके आप महारत हासिल कर पाएंगे। अब हम लेते हैं सारी संधियों को एक बार फिर से मैं आपके समक्ष रखता हूं। मैं एक बार फिर से ले रहा हूं इसको, देखो ये देखो। तद्भव हिंदी शब्दों की संधि में नकटा लिया, विच्छेद करते समय आप करेंगे नाक धन कटा। नाक और कटा दो सार्थक शब्द हैं, और नाक धन कटा को तोड़ोगे तो 8 अक्षर मिलते हैं। 8 अक्षर में से 9 के ना के आ को हम अ करते हैं, और आ को अ किया, और 2 क यहाँ पे है, क और क, इसमें से एक क का लोप किया तो व्यंजन लोप कहलाया, क में अ का लोप किया तो स्वर लोप कहलाया, और सबको जोड़ दिया आपने तो आपके पास बच गया नकटा। इसके बाद घुड़दौड़ पे आते हैं। तो घुड़दौड़ पे क्या हो रहा है देखो आप। घुड़दौड़ पे घोड़ा दौड़ हमने पहले विच्छेद करना सीख लिया। किसी भी शब्द को दो भागों में तोड़ना है जो सार्थक होना चाहिए, हिंदी में प्रयुक्त होनी चाहिए। तो घोड़ा दौड़ हो गया हमारे पास। अब इसके बाद जो ओ है उस ओ को हमने ऊ कर दिया, ह्रस्वीकरण संधि। ड़ में से आ बाहर निकाला और आ को अ कर दिया, ये भी ह्रस्वीकरण संधि। भाई बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा में बदलने को ह्रस्वीकरण कहते हैं। दो हो गया। और फिर इसके बाद दौड़ में तो कुछ करना था ही नहीं, तो ह्रस्वीकरण संधि से हमारा घुड़दौड़ बन गया। ये था हमारा दूसरा। और तीसरा है, तीसरा जो रूप है वो था कभी वाला। तो हमने इसमें देखे कि इसमें 4 अक्षर है भाई, यहाँ पे 6 अक्षर था, तो 6 अक्षर में से 2 का ठिकाना लगाना था। कैसे ठिकाना लगाया हमने, क को तो यथावत रखा, ब को भ किया, अ का लोप किया, ह का लोप किया, और बड़ी ई जो है ना वो अब आकर के ब को भ किया तो ई जो है भ में आके मिल गया, तो बन गया कभी। 2 कट के निशान लग रहे हैं, ह का लोप करना है, अ का लोप करना है, ब का लोप नहीं करना है, ब को भ करना है। अच्छा, ब को भ करना ही महाप्राणीकरण कहलाता है, यानी तीसरे वर्ण का चौथे वर्ण बनने की क्रिया को हम महाप्राणीकरण कहते हैं। जब कभी भी तीसरे को चौथा होगा तो ध्यान रखना, या तो ये जस्तु कहलाएगा या फिर ये महाप्राणीकरण कहलाएगा, तो महाप्राणीकरण हो गया। इसीलिए यहाँ पे 3-3 संधियां हैं, ये हमने बताई। अब हम नए सिरे से आपको तद्भव संधि के बारे में बताने जा रहे हैं। तो तद्भव संधि के बारे में हम ये लिखेंगे, तद्भव संधि की परिभाषा। तद्भव संधि, इसकी परिभाषा देखो। इसकी परिभाषा है हिंदी के तद्भव शब्दों के परस्पर मिलन से यदि ध्वनि परिवर्तित हो, यदि ध्वनि परिवर्तित हो तो उसे परिवर्तित हो, तो से पहले कोई चिन्ह नहीं आता है, परिवर्तित हो तो उसे तद्भव शब्दों की संधि, तब उसे तद्भव शब्दों की संधि
तब इसे तद्भव शब्दों की संधि कहते हैं। तद्भव शब्दों की संधि कहते हैं। अब परिभाषा से एक प्रश्न बनता है, आपको ध्यान रखना है, परिभाषा बिगाड़ के देगा वो, आपको ये परिभाषा याद रखनी है। इसी आशय के, इसी मंतव्य को, इसी आशय को कहने वाले जो वाक्य होंगे वो परिभाषा के वचन कहलाएंगे। यदि वो है तो ठीक है। तद्भव शब्दों में आपस में बदलाव होना चाहिए, तब जाके तद्भव संधि होती है। तो एक तो हो गई हमारी परिभाषा, है ना। परिभाषा के बाद उदाहरण लेंगे हम। उदाहरण लेंगे, देखिए ये मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। किससे स्टार्ट कर रहा हूं? जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं तद्भव संधि। इससे पहले मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उत्सुकता होती। पहले जो मैंने बताए थे वो सारा आगमन सिद्धांत से, शिक्षण का आगमन सिद्धांत है, आगमन विधि है, उससे मैंने सारे उदाहरण बता दिए। अब हम नियम ले रहे हैं, नियम से अब सारी बात को बताने जा रहे हैं। तो ये हो गया निगमन विधि, अध्यापन की निगमन विधि। इसमें हम लेंगे, जैसे हमारे पास शब्द है खटमल। ये देखो शब्द है, क्या है? खटमल। ये पूछ लिया परीक्षक ने कि बताओ भाई खटमल में क्या विच्छेद है। तो अब देखो खटमल जो है ना, ये जो खटमल होता है ना, वो खाटों में पाया जाता है, स्पेशली खाट में या चौकी में इसमें पाया जाता है। वो लकड़ियों के बीच में घुसा फंसा बैठा रहता है, एक जीव होता है छोटा सा, वो निकल निकल के रात में खून चूसता है व्यक्ति का। तो खटमल उसका नाम है। वास्तव में ये जो खटमल है ना, वो खाट में होने वाले मल से पैदा होता है। एक तो खाट शब्द आ गया, इसका विच्छेद खाट। खाट यानी आपका तख्ता या चौकी या फिर खाट, और मल शब्द तो गंदगी वाचक है, वो मल इस तरह से है। तो हमारा स्पष्ट हो गया कि खटमल को जब हम तोड़ेंगे तो खाट और मल दो सार्थक शब्द आपको मिलेंगे। तो इसमें क्या क्या हुआ है, क्यों ऐसा बना यहाँ पे, तो साफ दिख रहा है। खाट में जो आ है ना, ख में जो आ है, और फिर ट है, और फिर मल तो यथावत है। इसका मतलब आ को अ किया गया है। तो आ को अ करने को क्या कहते हैं? ह्रस्वीकरण कहते हैं। इसलिए खटमल में क्या संधि है? खटमल में अ होने की वजह से ह्रस्वीकरण संधि है। ह्रस्वीकरण, ये हो गया हमारा नाम संधि का ह्रस्वीकरण संधि। तो खटमल में क्या संधि पूछ ले आपसे, तो आप बताइए साहब। इसमें ह्रस्वीकरण संधि है। तो ये हमने उदाहरण लिए, हम कुछ और उदाहरण ले सकते हैं। तो हमारे पास ये उदाहरण हो गया, ये परिभाषा हो गई, ये उदाहरण हो गए। अब हम जितने भी 6 संधि, इसमें 6 संधियां होती हैं, उन सारे का भेद और सबका एक एक उदाहरण में लूंगा। तो देखिए अगले चरण में, देखिए आप इसे, हमारे पास जो शब्द है भेद, देखिए भेद क्या क्या है इसका। इसका भेद बड़ा रोचक है। नंबर 1 भेद है ह्रस्वीकरण। क्या भेद है? ह्रस्वीकरण। दूसरा भेद क्या है? दीर्घीकरण। समझे? ह्रस्वीकरण का मतलब है बड़ी मात्रा का छोटी मात्रा हो जाना। और दीर्घीकरण का क्या मतलब है? दीर्घीकरण का मतलब है छोटी मात्रा का बड़ी मात्रा में परिणत हो जाना। दीर्घीकरण का ही रूप है स्वरागम। क्या नाम है इसका? स्वरागम। कोई नया स्वर आ जाना, नया स्वर जुड़ जाना, उसको हम कहते हैं दीर्घीकरण। और तीसरा नाम है स्वर लोप। कई बार स्वर को पूरी तरह से हटा देते हैं हम, स्वर लोप। और चौथा नाम है व्यंजन लोप। क्या नाम है? व्यंजन लोप। व्यंजन भी हटा देते हैं हम लोग कई बार, व्यंजन लोप। अभी उदाहरण लूंगा मैं, व्यंजन लोप। और व्यंजन लोप के बाद हमारी संधि है, अभी आया था महाप्राणीकरण, और एक है व्यंजन आगम भी हो सकता है। व्यंजन आगम, बीच में व्यंजन का आ जाना, व्यंजन, व्यंजन आगम। और छठा विभेद है इसका, जो उसमें लिया था हमने, कभी में लिया था, वो है महाप्राणीकरण। महाप्राणीकरण।
तो इस तद्भव संधि के 6 भेद हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बहुत सरल सरल भेद है। आप पहले सब सुन चुके हो, फिर भी मैं इसकी एक आवृत्ति कर देता हूं और इसको बढ़िया से आप देख लो। स्वरागम हटा के मैं जगह बना लेता हूं ताकि ठीक से बता सकूं मैं इसको। तो हस्रीकरण में आप आओगे तो हस्रीकरण में जैसे मैंने शुरू में लिया था, छोटी जो मात्रा थी ना, वो बड़ी मात्रा हो रही थी। वो किस में हो रही थी? घुड़दौड़ में हो रही थी, है ना। खाटमल में हो रहा था हर्षीकरण। तो हर्षीकरण का उदाहरण है खाट धनमल। ये देखिए आ जो है ना औ बन के इधर आ गया, ये देखिए खटमल, खटमल। ये हर्षीकरण हो गया। यहाँ पे हर्षीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो आप, आ कहाँ गया? आ गया, आ औ बन गया, इसलिए इसको कहेंगे हर्षीकरण का उदाहरण, है ना। इसी तरह से आप यदि दीर्घीकरण के उदाहरण पे आना चाहते हैं तो वो होगा दीन धन नाथ है। देखो आप, हमारे पास शब्द है दीन धन नाथ, ठीक है ना। अब ये दोनों मिलकर बनाएगा शब्द दीनानाथ। ये देखो दीनानाथ। देखो दीर्घीकरण हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो दीन में जो नौ है, नौ में जो अ था उसको आ हो गया। ये देखो दीनानाथ दीर्घीकरण का उदाहरण हो गया। कितना सरल है यह संधि। शुरू में लग रहा था कि कैसी टेढ़ी है, लेकिन बहुत इजी है। तोड़ने में ध्यान ये रखना है कि आपको दो सार्थक शब्दों में तोड़ना है। यदि दीन धन अनाथ तोड़ोगे तो इसका मतलब होगा दीनों के अधीन। भगवान जो है दीनों के अधीन नहीं है। दीन यानी गरीब, दीनों के अधीन। दीनों यानी गरीबों के मालिक कौन है? स्वामी कौन है? भगवान है। भगवान दीनों की रक्षा करते हैं। इसलिए दीनानाथ जो शब्द है ना, वो तद्भव का शब्द है और दीर्घीकरण का उदाहरण वाला शब्द है। औ को आ हो गया दीनानाथ, समझे। दीन शब्द उर्दू का है, ध्यान रखना। दीन शब्द कैसा है? उर्दू का है। उर्दू और हिंदी मिलके दीनानाथ शब्द बना है। ये तद्भव संधि का उदाहरण का उत्कृष्ट नमूना है। स्वर लोप देखिए, स्वर लोप पे क्या स्वर का लोप हो जाता है। स्वर लोप थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि जैसे हमारे पास शब्द है वो धन ऐसा, ये देखना, वो धन ऐसा। आप देख रहे हो वो धन ऐसा। अब इसमें व में जो व ओ है, इस ओ का लोप हो गया, वो हट गया, खाली व बचा और ऐसा जोड़ दिया तो क्या बन गया? व से आई जोड़ो, अब क्या बनेगा? ये बन जाएगा वैसा। ये हो गया आपका स्वर लोप का उदाहरण। बहुत बढ़िया उदाहरण आपको दिख गया। हालांकि स्वर लोप का उदाहरण इससे पहले वाले में भी दिखाया मैंने, स्वर लुप्त हो गया। जैसे नकटा में देखो, नागधन कटा था, क का लोप हुआ, अ का लोप हुआ। ऐसे ही आप देखें कभी में क्या हुआ? भ में जो अ था उसका भी लोप हुआ। तो जहां जहां स्वर का लोप हो जाता है शब्द बनाने के लिए, वहां स्वर लोप का उदाहरण मानते हैं। यहाँ नया शब्द लिया मैंने, वो धन ऐसा। वो में जो ओ था इसका लोप कर दिया हमने, ओ का लोप कर दिया। अब आपके पास व बचा, व को आपने आई से जोड़ा तो क्या बन गया? वैसा। व्यंजन लोप का उदाहरण भी बड़ा प्रासंगिक होगा सुनना जानना। तो व्यंजन लोप पे आप देखेंगे हमारे पास शब्द है अंग धन पोछा, ठीक है ना। क्या शब्द है? अंग, पहले विच्छेद कर लेते हैं, अंग धन पोछा, अंग धन पोछा। आप कहोगे साहब अंगोछा का अंग धन पोछा हम कैसे करें? अरे भाई कैसे भी नहीं करना है, आपको याद करना है, मेरी वाणी याद रखनी है। अंग पोछने के काम में अंगोछा आता है कि नहीं आता है? बताओ। अंगोछा का मूल काम होता है नहाने के बाद अंग को पोछना। तो अंग धन पोछा अंगोछा। अब इसमें हुआ क्या है? अंग पोछा में कितने अक्षर हैं? अंग पोछा में 1 2 3। देखो अंग पोछा में अ है, ग है, अ है। और पोछा में कितना अक्षर है? पोछा में प है,
ओ है, छ है, और छा तो छा है, इतने अक्षर है। हमें क्या बनाना, अंगोछा बनाना है। तो अंग धन पोछा का जो काम हो रहा है, अंग तो अंग रह गया, अंग तो अंग के अ का लोप हो गया और प का भी लोप हो गया। अब देखो अ का लोप हो गया, प का लोप हो गया, तो क्या बचा आपके पास? बचा अंग ओछा, ऐसा बचा। उन दोनों को जोड़ दो, है ना। अंग में अ का लोप, प का लोप, और प का लोप करके सबको उतार दो बराबर। क्या आ रहा है देखो, ये अ आ गया अनुस्वार, ग आ गया हमारे पास, और ग में ओ जोड़ दिया, अंगोछा बन गया। इसका मतलब ये हुआ, ये व्यंजन लोप और स्वर लोप दोनों का उदाहरण है अंगोछा। तो एक ही शब्द में दो दो संधियां भी पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। अंगोछा में अ का भी लोप हो गया और प का भी लोप हो गया, तब बन गया अंगोछा। ये दो, कई संधि तो ऐसी तीन तीन संधि एक ही शब्द में है, और वो है बड़ा सरल ढंग से। और वैसे भी परीक्षा में एक तो तद्भव शब्दों के संधि बहुत कम पूछी जाती है। मुझे याद है 2011 में राजस्थान के सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा गया था, कभी या अभी शब्द पूछा गया था। अभी तक नाम नहीं पूछा गया है। यदि नाम पूछ दे तो सब हक्के बक्के रह जाओ, इसलिए नाम याद कर लो। ये जो नाम है ना, ये नाम याद कर लो। इसके ज्यादा ऐसा नहीं कि लाख 2 लाख शब्द हैं संस्कृत की तरह, ऐसा नहीं है। मुश्किल से 50-60 शब्द हैं, 2 4 10 20 50 30 40 शब्द तो मैं ही बता दूंगा। अब थोड़े से बच रहे हो आपकी काल्पनिक विचारों से, या जो आपके विचार बनेंगे इससे, इसके आधार पर अपने आप सॉल्व कर लोगे आप। मैं लूंगा, उदाहरण भी लूंगा। तो बहुत इजी है। आपका आधा घंटा इस काम के लिए देना आपको हमेशा से औरों से 4 नंबर ज्यादा का हकदार बनाएगा। जो आदमी 4 नंबर ज्यादा ला रहा है, इसका मतलब है कि वो 2 3 4 लाख लोगों से ऊपर जा रहा है। मेरा एक एक वचन, एक एक नियम आपको लाख लाख 2 2 लाख लोगों से ऊपर ले जाएगा, क्योंकि ऐसी सारी दुर्लभ चीजें हैं, किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगी। आपको मिलेगी तो अस्त व्यस्त मिलेगी, समझ में नहीं आएंगे आपके। तो पहले हमने विच्छेद सीखा, अब हम नियमों को ले रहे हैं कि भाई नाम कैसे कैसे रखे जा रहे हैं, अंगोछा। अब देखो व्यंजन आगम का उदाहरण लेता हूं मैं। व्यंजन आगम के उदाहरण में एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, जिसमें इसका अर्थ है व्यंजन का बीच में आ जाना। जब कभी आपके व्यंजन बीच में आ जाए तो समझ जाओ उसमें व्यंजन आगम संधि है। जैसे देखो हमारे पास एक शब्द है रोटी, रोटी शब्द है ना, रोटी, और प्रत्यय है, बहुवचन बनाने के लिए प्रत्यय लगता है आ। ये हमारा प्रत्यय की बात है, रोटी में हमने जोड़ दिया आ, ठीक है। रोटी में आ जोड़ा, आ प्रत्यय है, रोटी एक शब्द हम सब जानते हैं। अब इसमें जो है ना, रोटी में जो टी है उसको कर देंगे छोटी ई। जैसे छोटी करोगे तो संधि हो जाएगी क्या, ह्रस्वीकरण, ह्रस्वीकरण संधि हो गई। और बीच में जोड़ेंगे य, य का आगम यानी व्यंजन आगम हो गया। ये ह्रस्वीकरण हो गया। य क्या है, व्यंजन आगम कर दिया हमने, व्यंजन आगम, व्यंजन आगम। और सबको जोड़ना क्या बना, रोटी में य जोड़ो, आम जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, रोटियां। आपको याद है जब कभी हम बड़ी मात्रा के शब्द को बहुवचन बनाना तो हिंदी में छोटी हो जाती है, लड़की लड़कियां, जननी जननियां, गोरी गोरियां, है ना। तो जितने भी इकारांत शब्द हैं जो स्त्रीलिंग बोधक हैं, उसका यदि बहुवचन, स्त्री स्त्रियां, उसका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आ तो बहुवचन का प्रत्यय जोड़ते हैं और बड़ी मात्रा को छोटी कर देते तो बन जाता है रोटियां। तो ये ध्यान रखना है, रोटियां में दो दो संधि है, एक तो ह्रस्वीकरण है और दूसरा व्यंजन। मुझे व्यंजन आगम दिखाना था, व्यंजन आगम दिखा दिया मैंने आपको। और महाप्राणीकरण बता चुका हूं मैं। महाप्राणीकरण क्या होता है, ब का जब भाव बनाते हो ना, ब का भाव बनना क्या है, ब का भाव बनना एक तरह से घोषीकरण है, ब का भाव बनना घोषीकरण है, इस सॉरी महाप्राणीकरण है। ब का भाव बनना, घोष तो ब भी घोष है, भ भी घोष है,
घोष याद है क्या? ब भी घोष है, भ भी घोष है, घोषीकरण नहीं, महाप्राणीकरण। ब जो है अल्प प्राण है, भ जो है महाप्राण है, तो ये महाप्राणीकरण है। ब का भ बनना, ब का भ बनना महाप्राणीकरण है। इसीलिए इसका उदाहरण लेंगे हम, कब धन ही। यहां देखो आप, कब धन ही। इसमें क्या किया हमने? हमने पहले क को यथावत रखा और ब को भ कर दिया। देखो ब को हमने कर दिया भ, ये देखो, और ब में जो अ था उसका भी लोप कर दिया। और यहाँ ह में जो बड़ी ई है उसको रखा, ह का लोप, यानी मैंने ह का लोप कर दिया और ब में अ का लोप कर दिया। दो लोप पहले ही कर दिया। हमारे पास बचा कब और ही। भ जो किया है मैंने वो महाप्राणीकरण संधि से। ब का जब भी भ होगा उसे महाप्राणीकरण होना कहते हैं। तो बन गया महाप्राणीकरण संधि। इस तरह से आप देखेंगे, ह्रस्वीकरण, दीर्घीकरण, स्वर लोप, व्यंजन लोप, व्यंजन आगम, महाप्राणीकरण, 6 संधियां तद्भव शब्दों की संधियां हैं। अब मैं कुछ उदाहरण ले लेता हूं अपनी प्रकृति के अनुसार, फिर आपके साथ इस पर देखेंगे। आपको देखो, इस संधि मुझे लगता है 99% शुद्ध करने के लिए आपको दो बात याद रखनी है। जैसे कोई शब्द आ जाए तो पहले तो ये पता करना होगा तद्भव है कि तत्सम है। यदि वो तद्भव है, अच्छा मोस्ट लाइकली होगा क्या, आप जो पढ़ रहे हो ना इसी में से कोई ना कोई शब्द आ जाएगा। बस आप देखोगे यार भाषा संस्थान में जो सर ने पढ़ाया था वही शब्द यथावत संधि में आ रही है, तो वैसे तो काम हो गया। फिर भी बाय द वे ऐसा नहीं हो तो आपको तद्भव तत्सम का विवेक होना चाहिए, जो हमारे इसी क्रम में शायद दूसरे तीसरे चौथे किसी क्रम में हमारा तद्भव वाला सेट है, उस सेट को देख लो। तो तद्भव तत्सम देख लेने के बाद आपको पता चल जाएगा, अच्छा हाँ ये तद्भव शब्द है। यदि तद्भव शब्द है तो फिर आप संधि नियम लागू करो। क्या करो? दोनों को तोड़ो सार्थक शब्दों में, दो सार्थक शब्दों में तोड़ दो, आपका काम हो गया। जैसे अभी हमने तोड़ा था घुड़दौड़, घोड़ा और दौड़, हमने तोड़ा नकटा, नाग धन कटा। ऐसे शब्द जब आएंगे तो आप देखोगे कि दो शब्दों में तोड़ने से दो सार्थक शब्द मिल रहे हैं क्या आपको? यदि मिल रहे हैं तो वो तोड़ सही है आपका। तो तोड़ में मुझे नहीं लगता गलती होगी, तोड़ सही है। बाकी संधि नाम आज तक पूछा नहीं है, यदि नाम पूछे तो ये 6 नाम, भाई ऐसा है ना, मैं ऐसा थोड़ी करूंगा कि आप फेल हो जाओ इसके बाद आपको पता चले कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ऐसा थोड़ी चाहता हूं मैं। हम भी चाहता हूं आधा घंटा ज्यादा लग जाए, आप टॉपर बन जाओ, क्या बुराई है? क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। हम जैसे गुरु विद्यमान हैं जो आपको एक एक बात बता के आपको टॉपर बनाएगा। यदि आप आलसी बन गए, यदि आप थोड़ा आधा घंटा नहीं लगाए इसमें, तो पता चला दो शब्द ऐसे आ गए जो तद्भव के थे और आपने पढ़ा नहीं था, आपके 4 नंबर कम आए, पता चला आप 2 लाख के नीचे चले गए, आप चले गए गड्ढे में। यहाँ पे लाखों लाख लोग परीक्षा में बैठते हैं, एक प्रश्न कम होते ही आप 10, 20, 50 हजार के नीचे चले जाते हो, कई बार तो कई लाख के नीचे चले जाते हो। इसलिए एक भी अक्षर, एक भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए। मैं जो भी हिंदी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी वैसे तो लिटरेचर है, ग्रामर है, लेकिन ध्यान रखना हमारा जो ग्रामर है ना वो मैथ का चाचा लगता है। मैथ जो है ना, मैथमेटिक्स, उसका चाचा लगता है हिंदी वाला ग्रामर, क्योंकि बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक वे में सारी चीज चलती है। यदि हलन की भी गलती है तो गलती गलती है। जैसे मैथ में जीरो की गलती छूट गई तो गया, पूरा हिसाब ही गलत हो जाता है। ऐसे ही यदि आपने हलन की गलती छोड़ी है, मात्रा की गलती छोड़ी है, अनुस्वार छोड़ दिया है, अनुस्वार की जगह चंद्र बिंदु लगा दिया है, तभी आप गलत माने जाते हैं। ये जो आजकल के बच्चे हैं ना 90% ला रहे हैं हिंदी में, कोई नहीं ला रहे हैं, सब बेवकूफ बच्चे हैं। पता नहीं कैसे उनका नंबर मिल रहा है, कोई 100 में से 100 नंबर नहीं आते हैं। हिंदी बहुत टेढ़ी चीज है, हिंदी में बहुत सारी बातों का समावेश है और सारी बातों को सीखने में 100% नंबर लाने में, खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप के नंबर लाने में आपको मेरे अनुसार चलना होगा। मैं जैसे जैसे चलूं वैसे वैसे मेरा अनुकरण कर लो, आपका उद्धार है। हिंदी में पूरे के पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। और अभी तो खैर जल्दीबाजी हो जाएगी, अभी हमारे रिजल्ट आने वाले हैं। मैं लड़कों को यहाँ खड़ा करूंगा जो जो प्रशासनिक सेवा परीक्षा में पास हो रहे हैं और उस पास में मेरी भाषा का योगदान है, वो आके बोलेंगे, आपसे बात करेंगे। अभी तो आरजेएस का हो गया एग्जाम, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का परिणाम आने वाला है। राजस्थान का जुडिशरी का एग्जाम हो गया है, उसमें बहुत कम बच्चे थे मेरे, फिर भी उसमें से 5 बच्चे उत्तीर्ण हुए। वो डिस्क्रिप्टिव
निबंध लेखन की वजह से उत्तीर्ण हुए। तो आपको व्याकरण में भी अच्छे नंबर लाने हैं, डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छे लाने हैं। मैं बहुत जल्दी में आ रहा हूँ राजस्थान आरजेएस का एग्जाम के बारे में लेके, और देश के किसी भी जगह पे यदि भाषा की बात हो रही है डिस्क्रिप्टिव लेखन की, उसका मैं पूरा टॉपिक लेके आ रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं आरएएस या बीपीएससी या यूपीपीसीएस के जो मेंस का एग्जाम है उसमें जो हिंदी आती है उन सबको लेके मैं आ रहा हूँ। बहुत जल्दी वो मैं आरंभ करूंगा, उसकी प्रतीक्षा कीजिए। तो आइए, इन सारी बातों को बताने के बाद मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूं, जिन उदाहरणों को आप बनाएंगे और देखेंगे कैसे शब्द बनते हैं। देखिए, हमारा अगला शब्द है प्रैक्टिस का। तो प्रैक्टिस में हम आपको दे रहे हैं, प्रैक्टिस लीजिए। ये देखो, कौन ऐसा, कल्पना करो क्या बनेगा इससे। दूसरा ले रहा हूं मैं, कहां ही। तीसरा ले रहा हूं मैं, वहां ही। अच्छा, इनका बनने का जो काम है ना, वो उन्हीं 6 नियमों में से किसी एक नियम से बनेगा। वो नियम जरूर बताना है आपको, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। लूट एक शब्द है, लूट, और एक प्रत्यय है एरा। तो ये क्या बनेगा वो आपको देखना है। बहु शब्द है, बहु, वधु जो होती है ना, विवाह विवाह करके जब लाते हैं बहू को, उसे कहते हैं बहु, और तत्सम कहते हैं वधु। तो वधु में बहुवचन के लिए हम क्या करेंगे, ओ प्रत्यय जोड़ेंगे। मोटा शब्द आप जानते हो, है ना, मोटा, इसमें आपा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये एक शब्द बनेगा। एक यह शब्द है, यह शब्द से ही जोड़ेंगे, एक शब्द बनेगा। वो क्या है आपको बताना है। हाथ शब्द है, हाथ शब्द से हम करघा जोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा। और आप बताओ कि कौन सी संधि, नियम बताओ, कौन सा नियम लग रहा है 6 में से। नियम का नाम बताओ। एक शब्द है और एक शब्द में हमने 60 शब्द जोड़ा, दोनों मिलके क्या शब्द बनाएंगे वो आपको बताना है। दो शब्द है, दो से हमने गुना शब्द जोड़ा तो ये क्या शब्द बना वो आपको बनाना है। टाट शब्द है, टाट शब्द से हमने पूंजी, पूंजी का मतलब होता है बिजनेस आदि आरंभ करने के लिए पूंजी, इकट्ठी की हुई धनराशि। तो टाट और पूंजी को जब जोड़ते हैं आप तो क्या बनता है वो आपको बताना है। एक शब्द है, अभी थोड़ी देर पहले दीनानाथ आया था, सत्य धन नाश आ गया, आप क्या करेंगे, है ना, ये शब्द है। इसी तरह से हमारे पास विश्व है, और इसके बाद हमारे पास शब्द है मित्र। हालांकि ये तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है, लेकिन इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे। ये सारे में आपको जोड़ना तो आ जाएगा, जोड़ना आ जाएगा। संधि नाम क्या क्या बताओगे आप, वो देखना रोचक होगा। मैं चाहता हूं आप इसको भी बताइए और देखते हैं कैसे बनता है शब्द। संधि नाम बताएंगे, अभी के अभी आपके ये सारा कुछ अच्छा सा हो जाएगा। चाचा धन एरा, तो देखते ही पता चल रहा है कि ये संधि, देखा कोई कठिनाई नहीं है ना। संधि करने 50% काम आपका सरल है। कैसे, कौन ऐसा कैसा, कौन ऐसा कैसा, कहां ही कहीं, वहां ही वहीं, लूट धनेरा लुटेरा, अब लू छोटा हो जाएगा लुटेरा, बहुधनो बहुओं, मोटा धन आपा मोटापा, यह धन ही यही, हाथ धन करगा हथ करघा, एक धन 60 61, दो गुना दुगुना, टाट धन पूंजी टट पूंजिया, टट पूंजी नहीं बनेगा, टट पूंजिया बनेगा। सत धन सत्यानाश, विश्वमित्र विश्वामित्र, चार धन चचेरा। तो इसको बता देता हूं मैं, शब्द ले लेते हैं पहले। देखो, पहले बनेगा कौन धन ऐसा कैसा। अब इसमें क्या क्या हुआ ध्यान से देखो आप। इसमें ये हुआ कि औ का और नौ का लोप हो गया, केवल क बचा। किसका किसका लोप हुआ, औ का लोप हुआ और नौ का लोप हो गया। नौ में अ का भी लोप हुआ। इतने सारे अक्षर का लोप होगा, बताओ। औ का लोप, नौ का लोप, अ का लोप, अर्थात स्वर लोप, व्यंजन लोप, फिर स्वर लोप।
स्वर लोप व्यंजन लोप दो बार हुआ, तब जाके बचा क। क से ऐसा जोड़ो तो क्या बन गया, कैसा। तो हम क्या नाम देंगे यहाँ पे, लोप संधि। क्या क्या लोप, स्वर और लोप। क्या क्या हुआ है, स्वर लोप है ना, स्वर लोप हुआ हमारा, स्वर और व्यंजन लोप, स्वर और व्यंजन लोप, ये बन गया। यहां संधि का नाम है कहां ही। तो कहां ही में ह का लोप, देखो ह का लोप हुआ और आ का लोप हुआ, अनुस्वार चंद्र बिंदु अनुस्वार के रूप में आ गया, और ह का भी लोप हो गया। हाँ, ये ह ऐसे ही रहा, तो ये बन गया कहीं। शब्द क्या बना, कहीं। और संधि नाम क्या है, लोप, व्यंजन लोप और स्वर लोप, व्यंजन और स्वर लोप, ये दो संधि यहाँ पे हो रही है कहीं में। वहां ही में देखते हैं, वही बनता है, इसका क्या बनता है, वही। पहले शब्द बना ले हम, वही। क्या बन रहा है ये, वही। वही में क्या हो रहा है, ह का लोप, आ का लोप, ह का व्यंजन का लोप, आ का लोप, ही मिल गया, चंद्र बिंदु बचा रहा। तो देखिए चंद्र बिंदु अनुस्वार के रूप में है यहाँ पे, यहाँ भी व्यंजन लोप और स्वर लोप, स्वर लोप, ये संधि है। लुटेरा में क्या बनेगा शब्द, लू जो है ना छोटा वाला होकर के बनेगा लुटेरा। तो लुटेरा में देखो ऊ बड़ा जो है उसको छोटा हो गया, और टॉ में जो उसका लोप हो गया। तो यहाँ हम बोलेंगे, यहाँ पे दो संधि है, एक तो है ह्रस्वीकरण, एक है ह्रस्वीकरण, और दूसरा क्या है, टॉ में जो है उसका लोप हो गया, ह्रस्वीकरण और स्वर लोप, स्वर लोप, ये संधि हो गई। बहु में क्या होगा, बहु में आप जानते हो जब दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएगा छोटा ऊ। तो देखो पहले शब्द बना देता हूं मैं, शब्द बनेगा बहुओं। क्या बनाया हमने, बहुओं, ये बना दिया, बहुओं, बहुएं या बहुओं। और को अच्छी तरह से लिख देता हूं, बहुओं। और ह्रस्वीकरण, ये संधि क्या हो गई, ह्रस्वीकरण, ह्रस्वीकरण संधि, ये हो गया। मोटा, मोटा धन आपा, ये भी जी है, ओ को ऊ कर दिया, यहाँ भी ह्रस्वीकरण हो रहा है, क्या बनाएंगे, मोटापा, 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 मोटापा दोनों बनता है, कई जगह मोटापा भी मिलता है, मोटापा, दोनों शब्द सार्थक हैं। तो बोलने वाले क्षेत्र विशेष पे, जैसे देश भारतवर्ष की जो हिंदी है ना, वो ठेठ पश्चिम बंगाल से लेके अरुणाचल प्रदेश से लेके इधर पश्चिम में गुजरात तक एकदम विस्तृत भूभाग में हिंदी बोली जाती है। सूरीनाम, सूरीनाम और गुयाना वगैरह जो देश हैं, मॉरिशस, वहां भी हिंदी बोली जाती है, अमेरिका में हिंदी बोली जाती है, ब्रिटेन में हिंदी, तो हिंदी विस्तृत है। तो ये जो शब्द है ना, ये मोटा धन आपा, मोटा धन आपा, ये था, मिला दिया मोटापा और मोटापा। तो मोटापे बोलते हैं कुछ लोग, कुछ मोटापा बोलते हैं, दोनों शब्द साफ है, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव क्षेत्र विशेष के हिसाब से हो जाता है। अब यही, यही का उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा यही। क्या होगा, यही। इसमें क्या क्या काम हुआ देखो ध्यान से, ह का तो पूरी तरह से लोप हो गया, ह का भी लोप हुआ और अ का भी लोप हुआ, दो लोप हुए, यानी व्यंजन लोप और ह्रस्व लोप। तो आपका ह चला गया और ये जुड़ गया, तो ये बन गया यही, यही बन गया यही। तो स्वर लोप और स्वर और व्यंजन लोप। इस तरह से हमने शब्द लिए, शब्दों का तरीका बताया, संधि नाम बताया, है ना। ये लोग बहुत कठिन करेंगे, बहुत जोर मारेंगे तो संधि नाम पूछ लेंगे, इससे बढ़ के कहीं जा नहीं सकते। हमारे पंजे में पूरा भारत की हिंदी है, ध्यान रखना। हमारे पंजे से, हमारे विस्तार से, हमारे नियम से बाहर कुछ जा ही नहीं सकता है, क्योंकि
हमने जो शोध किया, रिसर्च किया, उसके आधार पे सारी बातें आपके समक्ष रख दी हैं। अब आपको जानना है। हथकरघा में आप अपने आप पता कर सकते हो। हथकरघा क्या संधि है वो आप बताइए। हथकरघा अ बन रहा है इसलिए ह्रस्वीकरण है। ए ई बनेगा इसलिए क्या है ये भी ह्रस्वीकरण। 61 हो रहा है। क्या बोला जाता है? 61 बोला। सा में आ को अ हो गया, ए को ई हो गया। यह ह्रस्वीकरण का उदाहरण है। दो गुना नहीं बोला जाता है। जब जोड़ के बोलते हैं तो बोलते हैं दुगुना। यहाँ भी क्या है? ओ को ऊ करना ह्रस्वीकरण का उदाहरण है। ऐसे टाट पुंजिया में जो शब्द बनता है वो बनता है टट पुंजिया। टट पुंजिया। देखो पू जो है ना छोटा हो गया, टट पूंजिया। टट पूंजिया। टाट का मतलब होता है सस्ता सा जूट का बना हुआ पटसन का, जूट का बना हुआ जो बोरा होता है ना, जिसमें गेहूं वगैरह भरे जाते हैं, उसको कहते हैं टाट। जिसके पास एक टाट हो, सर्दी में बेचारा टाट लेके घूम रहा है, वही ओढ़ लेता है, वही बिछा लेता है, उसको कहेंगे वही टाट। उसकी पूंजी है। उसकी जो जो संग्रह राशि है, धन राशि, वो टाट ही है। टाट से उसकी जान बच रही है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं टटपुंजिया। मजाक में कहते हैं, लेकिन कम पैसे वाले को टटपुंजिया कहा जाता है ना। टटपुंजिया। टाट है पूंजी जिसकी। तो देखो टाट का जो आ है वो अ बन गया, पूंजी का जो ऊ है वो छोटा ऊ बन गया, जी छोटी हो गई, या जुड़ गया, टटपुंजिया। तो इसमें कौन कौन सी संधि है? इसमें ह्रस्व ह्रस्वीकरण संधि है, फिर य आगम संधि है, फिर दीर्घीकरण भी है। य लग गया फिर आ जुड़ गया, टटपुंजिया। सत्यानाश में देखो, सत्यानाश जो है इसमें आ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? सत्यानाश। इसमें दीर्घीकरण संधि है, सत्यानाश। विश्वामित्र में भी क्या संधि है? आ जुड़ जाएगा तो बनेगा विश्वामित्र। विश्वामित्र, यहां भी दीर्घीकरण संधि है। चाचा में एरा है, आ का लोप कर दो, यानी स्वर लोप का उदाहरण है, तो क्या बनेगा? चचेरा। चचेरा। ये जो आपने आधा घंटा लगाया है आज, इसमें आप मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा आपको। क्योंकि इसमें क्योंकि सामान्यतया तद्भव शब्दों की संधि को कोई नहीं देखता है, कोई नहीं समझता है। वही अंदाज से मार के आते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं ना, तो आप अधिकृत रूप से कहने के योग्य हो जाते हो। कम से कम संधि नाम पता चल गया आपको। शब्द ऐसे जितने भी आएंगे ना, सारे शब्द इन्हीं नियमों से, विनियमों से सब शासित होते हैं। तो आप कोई भी शब्द आ जाए आपके सामने, आप आराम से उसे कर सकेंगे। उदाहरण के लिए मैं देखो एक शब्द लेता हूं, बिना बताए चुपके से शब्द लेता हूं। देखो आपकी परीक्षा लेता हूं। एक धन तारा क्या बनेगा? काट धन फोड़, है ना। इसी तरह से दूध धन, देखो आपके लोकल शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। दूध धन मुंह, ये शब्द हैं। ये सारे शब्द प्रयोग होते हैं। एक प्रयोग होता है, तारा प्रयोग होता है ना। काठ लकड़ी, फोड़, तो इसका शब्द बनता है इक तारा। इक तारा क्या होता है? ये आकाश का तारा नहीं, बल्कि रावण हत्था टाइप का एक ये वाद्य यंत्र होता है, इसे बजाया जाता है गांव में, उसको कहते हैं इक तारा। एक तार वाला वाद्य यंत्र इक तारा कहलाता है। और क्या हुआ इसमें? इक तार नहीं होगा, इक तारा होगा, क्योंकि तारा जो है बोला जाता है। इक तारा न करके तार कर दो, सॉरी मेरे से गलती हो गई। यहाँ पे इक धन तार कर दो आप। इक धन तार जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा? इक तारा बनेगा। तो ये दीर्घीकरण हो गया और ये ए को ई हो गया, इक तारा शब्द बन गया। तो कॉमन सेंस थोड़ा लगाना पड़ेगा और बहुत सारे उदाहरण आपको करने पड़ेंगे। काट फोड़, कटफोड़वा एक चिड़िया होती है।
काट फोड़ती है, काट को काटती है, बड़े कुशलता से अपने चोट से काट डालती है, कठफोड़वा। तो ये शब्द क्या बनेगा? कठफोड़वा, है ना, कठफोड़वा। एक चिड़िया होती है कठफोड़वा, वुड कटर उसका अंग्रेजी नाम है। अच्छी खासी लकड़ी में छेद करके घोंसला बनाती है, कठफोड़वा। तो कठफोड़ा कुछ होता नहीं, कठफोड़वा एक शब्द होता है, चिड़िया के लिए आता है, तो कठफोड़वा हो जाएगा। ये संधि क्या है? संधि नाम बताना तो एकदम इजी है, क्योंकि काठ में आ था, उसको अ किया तो ह्रस्वीकरण, व का आगम किया तो व्यंजन आगम, और आ ओ जोड़ दिया तो स्वरागम। इसमें 3 संधियां हैं, ह्रस्वीकरण, स्वरागम और व्यंजनागम। दुधमुहा, इसका क्या शब्द बनेगा? दुधमुहा। यार उसका जो बच्चा है ना, अभी दुधमुहा है, अभी वो मां से अलग नहीं हो सकता है। दुधमुहा बच्चा लेके महिला मायके गई है। महिला कैसे गई है? दुधमुहा बच्चा लेके मायके गई है। दुधमुहा यानी वो बच्चे के मुंह में दूध है, बाकी दूध के अलावा कुछ नहीं, दुधमुहा बच्चा। तो हम हिंदी भाषा में दूध मुंह को दुधमुहा करके बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हो, जिसमें देखो पीना का है, पी नाम का एक धातु है और अक्खड़ नाम का प्रत्यय है ना। पी नाम का धातु है, देखो एक क्रियापद है और अक्खड़ नाम का प्रत्यय है। अभी जब बनेगा ना तो क्या बनेगा? पियक्कड़ बनेगा। इसमें कैसे बनना देखो, पी, अब पी छोटी हो गई तो क्या संधि हुई? ये हो गया ह्रस्वीकरण, एक संधि। अच्छा, अब क्या करने जा रहे हैं? पी अक्कड़, पी अक्कड़, यह बीच में आ रहा है, यह बीच में आ रहा है, तो ये बीच में यह आने की वजह से क्या हो गया? व्यंजन आगम। क्या हो गया? व्यंजन आगम, व्यंजन आगम। अ का लोप हो रहा है, अलुप्त हो गया, तो स्वर लोप, स्वर लोप, ये संधि हो गई बीच में। और कड़ जो है वो यथावत आ गया, पियक्कड़। तो पियक्कड़ में हमने ह्रस्वीकरण, व्यंजन आगम, स्वर लोप 3 संधि की, तब जाकर हमारा पियक्कड़ शब्द बन गया। और अक्कर से, अक्कर एक प्रत्यय होता है। जब प्रत्यय की चर्चा चलेगी बहुत आनंद आएगा। प्रत्यय में पूरा डिटेल में अच्छी तरह बताने जा रहा हूं, तो आप इनको सीख पाएंगे। तो आज मैंने जितने भी आपके तद्भव शब्दों की संधियों के जो प्रश्न थे, उन सबको हमने ले लिया है। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ भी प्रश्न आएगा। हाँ, उदाहरण कुछ छूटे हुए हैं, जब आप उदाहरणों को करेंगे, आप देखेंगे, समझेंगे, आप हमारे से जुड़े रहिए, सारी बात मिलती जाएगी। मुझे लगता है 80% बात तो हमारे से हो जाएगा, 20% नहीं कह सकता मैं, क्योंकि 20% हम उनके लिए रखे हुए हैं या उनको बता रहे हैं। ये संभव नहीं होता है, प्रैक्टिस वाला काम आपका नहीं हो पाएगा। देखिए मैं साफ साफ बता दूं, आप खूब सीख लेंगे, कर लेंगे, 50, 60, 70% आप अच्छी तरह से हो जाएगा। प्रैक्टिस और रिवीजन, रिवीजन, प्रैक्टिस और नई नई चीजें और हजारों उदाहरण, 50, सैकड़ों, 200, 500, 800 उदाहरण, वो हम यही ऑफलाइन ही करवाते हैं। लेकिन नहीं मामा से कहना, मामा अच्छा हो सकता है आपकी हिंदी, आपकी अंग्रेजी अच्छी हो सकता है आपकी मैथ अच्छी हो सकता है आपकी जीके अच्छी हो सकता है आपका अन्य विषय अच्छा हो। हिंदी में केवल सपोर्ट चाहिए थी आपको, आपको सपोर्ट दे दिया मैंने। आपको 70-75% नंबर कोई नहीं रोक सकता है, यदि आपने ठीक से आत्मसात कर लिया इन चीजों को। यदि 100 में से 100 लाना है तो फिर ऑफलाइन में आपको आना होगा और मेरे विशेष जो पैकेज है वो लेने होंगे, तब जाके आपका हो पाएगा। क्योंकि हम साफ साफ खुली किताब की तरह हैं, हम कुछ छिपाते नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस होती है। देखिए असली पढ़ाई जो है ना, वो असली पढ़ाई ऑफलाइन की होती है। ये तो कोरोना की वजह से बातें फैल गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये ऑनलाइन फॉनलाइन की कोई पढ़ाई नहीं होती है। ऑनलाइन की पढ़ाई तो हम लोगों के लिए है, हम जो ऑलरेडी अपनी भाषा में जानकार हैं, कोई चीज देखनी है, समझनी है, हम किसी से कोई बात लेक्चर देख के सुन सकते हैं। बच्चे जो अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनका ऑनलाइन से एक लिमिटेड फायदा ही हो पाता है। पढ़ाई हो जाएगी, स्कूल की पढ़ाई हो जाएगी, कॉलेज की पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन जो टॉपर बनते हैं, सिलेक्शन लेते हैं,
उनकी पढ़ाई में ऑनलाइन से, सब कुछ ऑनलाइन से नहीं होता है। मैंने बता ही दिया आपको, 60 से 70-75% आप कर सकते हो। 100% के लिए गुरु शरण में आना होगा, ऑफलाइन में आना होगा, अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। अच्छा, आपका भाग्य अच्छा रहा तो हो सकता है 100% इसी से हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आजकल स्तर जो है ना चीजों का, कभी कभी तो आरपीएससी का स्तर, भाषा का स्तर बढ़ जाता। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान जुडिशरी जुडिशरी के जो एग्जाम हुए थे, उसमें हिंदी और अंग्रेजी की कॉपी सर्वोच्च न्यायालय तक गई। वहां सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने खुद देखा, चेक किया, उन्होंने रेक्टिफाई किया, तब कहा कि ऐसा ना ऐसा, यहां तक चली गई बात। वो कई बार ऐसा होता है कि वो प्रश्न बिल्कुल हल्के ढंग का बनाते हैं, बिल्कुल हल्के, कोई बच्चा कर सके, ऐसा होता है। तो यदि आप रिस्क लेना चाहते हो तो ठीक है, रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप बढ़िया सम से जुड़िए, आपको 100% अंक का दावा है, वादा है, आप ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। मैं कुछ और नई चीज लेके कल पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद।